आप सभी दर्शकों का संत वचन एकता चैनल पर स्वागत है। जब भी हम श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बात करते हैं तो हमारे हृदय को एक पूर्ण दिव्यता, एक पूर्ण भगत, एक पूर्ण शांति का एहसास होता है। जिनका निवास स्थान वृंदावन में स्थित है, यह सभी साधक अच्छी प्रकार से जानते हैं। वो प्रत्येक साधक को अपने वचनों, अपने प्रवचनों के माध्यम से सिर्फ एक बात समझाना चाहते हैं। वो अपने वचनों में अक्सर कहा करते हैं कि बाह्य आडंबर या बाह्य मनोरंजन के द्वारा भगवत कृपा को प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु भगत हमेशा वही मनोरंजन, नाच गान करके मस्त हो रहा है, जिससे भगवत कृपा की प्राप्ति हो नहीं पा रही है और साधक अपने पथ से भटक जाता है। श्री प्रेमानंद महाराज अपने वचनों में प्रत्येक साधक को बार बार यही कहते हैं, यदि तुम्हें भगवत कृपा प्राप्त करनी है तो तुम्हें भजन का चिंतन अंतर आत्मा से और पूर्ण श्रद्धा से करना होगा, तब कहीं जाके आपको भगवत कृपा प्राप्त होगी। वो अपने वचनों में अक्सर कहते हैं कि परमात्मा से मिलने की आग को अपने दिल में लगाकर तो देखिए और इस आग को अपने दिल में लगाकर साधना के मार्ग पर चलकर तो देखिए, परमात्मा की प्राप्ति आपको अवश्य पूर्ण रूप से हो जाएगी। श्री प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि साधक जब तक अपने जीवन में बाह्य आडंबरों को प्राथमिकता देता रहेगा, तब तक उसे भगवत प्राप्त नहीं होगी। या फिर हम ऐसा कहें कि भगवान की प्राप्ति हमको नहीं होगी, क्योंकि साधना का मार्ग एक समता का और एक सरलता का मार्ग है। यह कोई झूठ आडंबर का मार्ग नहीं है। अपने हृदय में सत्य को उतारना होगा, सत्य पे चलना होगा, सत्य को संपूर्ण रूप से व्यवहार में लाना होगा, क्योंकि जो भी भगवान के वेद ग्रंथों में लिखा गया है वो सत्य है। सिर्फ कहीं कमी है तो वो साधक के विश्वास की है। यदि साधक संपूर्ण रूप से अपना विश्वास करके भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ता है तो उसको सफलता अवश्य मिलती है। अब तक सिर्फ हमने सुना था कि जा पे कृपा राम की हुई, बापे कृपा करे सब कोई। या फिर हम ये कहें कि मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। जिस भगवान की कृपा से एक गूंगा व्यक्ति बोल सकता है और एक लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ सकता है, वैसी ही कृपा श्री प्रेमानंद महाराज ने अपने जीवन में पूरी तरीके से सार्थक और सिद्ध कर दी है। क्योंकि दोनों किडनियां पिछले 18 वर्ष से खराब होने के बावजूद भी उनकी दिनचर्या में कोई भी परिवर्तन नहीं है। वो पूर्ण उत्साह और पूर्ण विश्वास से साधकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और भगवत कृपा से, श्री जी की कृपा से साधकों को साधना का सत्य मार्ग दर्शा रहे हैं। क्योंकि दोनों किडनियां खराब होने पर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रह नहीं सकता, परंतु परमानंद जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और बिल्कुल सही हैं। इससे बड़ी भगवत कृपा और क्या हो सकती है। लोग उन्हें आम आदमी समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जरा उनकी दिव्यता को पहचानो, उनके वचनों को पहचानो। उनके वचनों में वो दिव्यता सुनने में जो महसूस होती है उसको साधक ही महसूस कर सकता है। आम आदमी के लिए तो हाँ, एक गुरु बोल रहा है और वो सुन रहे हैं, ऐसा
बिल्कुल भी नहीं है। जो भी साधक उनको तत्व से जानता है, परमात्मा को तत्व से जानता है, वो भली भांति जानता है कि श्री प्रेमानंद महाराज के मुख से स्वयं भगवान श्री कृष्ण और स्वयं श्री राधा जी बोल रही हैं और लोगों को साधना के प्रति संबोधित कर रही हैं। पर लोग उन्हें प्रेमानंद महाराज जी समझ रहे हैं। ये लोगों की बहुत बड़ी भूल है। जब भी कोई पूर्ण संत धरती पर प्रकट होता है और प्रभु के ज्ञान का, प्रभु की लीलाओं का प्रचार करता है, तो उसमें संपूर्ण इच्छा परमात्मा की होती है, न कि इंसान की। क्योंकि इंसान अपनी इच्छा से इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि जिस संत का जीवन तपस्या और त्याग से भरा हुआ होगा, वही दूसरे साधकों को इस मार्ग पर अग्रसित कर पाएगा। उसी प्रकार से श्री प्रेमानंद महाराज का जीवन पूर्ण तपस्या और पूर्ण त्याग से भरा हुआ है और वो संपूर्ण रूप से भगवत कृपा प्राप्त संत हैं, समय के पैगंबर हैं, पूर्ण सतगुरु हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि ज्ञान कभी छोटा और बड़ा नहीं होता, ये तो समझने वाले की दृष्टि के ऊपर है कि वो अपने अंतःकरण में कितना ज्ञान को प्राथमिकता दे पा रहा है। जो भी साधक इस वीडियो को सुने, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से कुछ भगवत कृपा आपके जीवन में भी आपको प्राप्त होगी। क्योंकि आप सभी साधक इस बात को तो अच्छी तरीके से जानते ही होंगे, क्योंकि संत तो आते ही संसार को भवसागर से पार करने के लिए हैं। उसी प्रकार से प्रेमानंद महाराज ने भी इस सत्य को पाने के लिए बड़ी गहन और घोर तपस्या की है। क्योंकि उन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में ही अपना घर परिवार त्याग दिया था, अपने माता पिता के स्नेह को त्याग दिया था। समझिए एक 13 साल का बच्चा कितना समझदार होता है। तब भी उनके पापा ने श्री प्रेमानंद से कहा था कि देखो पुत्र, तुम साधना के मार्ग पे जा तो रहे हो, अगर यदि तुम साधना के मार्ग से भटके या कोई गलत दृष्टि में हमें पाए गए तो हम तुम्हें मृत्युदंड की सजा अपने हाथों से देंगे। इतनी बड़ी चुनौती सुनने के बाद में भी प्रेमानंद जी महाराज का परमात्मा से विश्वास रत्ती भर भी नहीं ढोला और वो अपनी बात पर अड़ग रहे और भगवत कृपा प्राप्त करके ही अपने जीवन का सौंदर्य बदल के रख दिया। क्योंकि मात्र 13 साल की उम्र में ही घर छोड़ने के कारण ना तो उन्हें माँ का प्यार और ना बाप का दुलार मिला है। उनका सारा बचपन बगैर लाड़ प्यार के ही बीता है। उन्हें कोई लाड़ प्यार करने वाला नहीं था। उनका अधिकतर जीवन काशी के घाटों पर संत महात्माओं के बीच बीता है। जिस समय वो काशी में निवास करके अपनी तपस्या कर रहे थे, वो दिन में 3 बार गंगा स्नान करते थे और कोई भी खाने पीने की विशेष व्यवस्था नहीं थी। किसी दिन भगवान की कृपा से खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं तो गंगा जल पीकर ही दिन को गुजार देते थे। ऐसा कठिन जीवन रहा है हमारे श्री प्रेमानंद महाराज का। एक बार काशी में श्री भगवान कृष्ण की लीलाओं का आयोजन हुआ तो वहाँ पर एक महात्मा श्री प्रेमानंद जी से कहने लगे कि महात्मा जी, आप भी भगवान कृष्ण की लीला को देखने चलो। तो श्री प्रेमानंद महाराज ने उनसे मना कर दिया कि मेरे को लीलाएं देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर महात्मा ने उनसे दोबारा अनुरोध किया तो श्री प्रेमानंद महाराज ने उनसे दोबारा भी लीला देखने से मना कर दिया। जब महात्मा ने तीसरी बार उनसे निवेदन किया कि महाराज जी, आप लीला देखने अवश्य चलो, तो इस
लगातार निवेदन को देखकर उन्हें ये आभास हो गया कि इसमें कोई महादेव जी की लीला छुपी हुई है। वो इस संकेत को अपने दिल में पहचान गए और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने चले गए। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की 1 महीने तक लगातार लीलाएं चलती रहीं और उन लीलाओं में श्री प्रेमानंद जी का बहुत अच्छा समय बीता और उनको बहुत आनंद प्राप्त हुआ। जब 1 महीने के बाद भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं समाप्त हो गईं और श्री प्रेमानंद महाराज सोचने लगे कि अब ये सभी कलाकार वापस ब्रज को लौट जाएंगे और मैं काशी में अकेला रह जाऊंगा। उनको इस बात को सोचकर बहुत ही व्याकुलता हुई। फिर उन्होंने अपने दिल में फैसला किया और फैसला करके लीलाओं के संचालक से मिले और कहा। लीला के संचालक को श्री प्रेमानंद महाराज ने दंडवत प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, मैं पैसे से आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, पर मैं शरीर से इन सभी कलाकारों की सेवा करना चाहता हूँ। आप मुझे भी ब्रज को अपने साथ में ले चलो। ऐसा भगवान के प्रति समर्पण और प्यार देखकर लीलाओं के संचालक कर्ता ने उनको अपने साथ चलने की आज्ञा दे दी। फिर ब्रज में आने के बाद लीला करने वाले कलाकारों की उन्होंने शरीर से खूब सेवा की। कई दिनों के बाद जो वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर राधा वल्लभ जी का है, जिसका उद्घाटन श्री हरबंस राय भगवान ने किया था, वहाँ जाके उन्होंने श्री जी की शरणागत की दीक्षा ली और वहीं से श्री जी के नाम का प्रचार स्टार्ट किया और ऐसा प्रचार किया कि सारे ब्रज में श्री जी की साधकों के मन में धूम मचा दी और प्रत्येक साधक को श्री जी से जोड़ते हुए चले गए और भगवान कृष्ण की लीलाओं व कथाओं का प्रचार व उत्साह साधकों के दिल में बढ़ाते हुए चले गए। ऐसा जीवन है श्री प्रेमानंद महाराज का। यदि आप भी श्री प्रेमानंद महाराज के संपूर्ण दिल से साधक हो, उनकी बातों पर विश्वास करते हो या प्रेम करते हो या भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपका लगाव सच्चा है, यदि आप सभी साधक श्री प्रेमानंद जी महाराज की तरह अपने जीवन में भी भगवत कृपा चाहते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे साथियों, नमस्कार।